किसानों की तैयारी देखकर उड़े पुलिस प्रशासन के होश। किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए का आदेश देकर पलटी हरियाणा सरकार। किसान आंदोलन ले रहा है भयानक रूप। मारे गए 2 पुलिसकर्मी व हुई एक किसान की मौत। क्या है किसान आंदोलन मामले की ताजा खबर, आगे क्या होने वाला है, चलिए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो में किसान आंदोलन से जुड़े कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसलिए इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और जो नए लोग हैं वो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सरकार के साथ बीते कुछ दिनों पहले चौथी वार्ता समाप्त होने के बाद किसान संगठनों ने बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद किसान ने दिल्ली कूच करने के लिए बड़ी प्लानिंग की है, जिसे देखकर पुलिस प्रशासन के होश उड़ गए हैं। दिल्ली कूच के लिए किसान क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करने वाले हैं, आइए जानते हैं। क्या तैयारी है किसानों की? सरकार के साथ चौथी वार्ता में बात न बनने के बाद किसान संगठनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिसमें कुछ हद तक ये अंदेशा भी लग रहा है कि आगे आंदोलन और भी घमासान होने वाला है। किसानों की चेतावनी से सरकार को भी यह एहसास हो गया है कि पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों का बड़ा टकराव हो सकता है। जी हां दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ इस ओर इशारा कर रही है कि वो दिल्ली जाकर ही दम लेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। आपको बता दें कि जहां पहले प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स तोड़ रहे थे, पुलिस पर पथराव कर रहे थे और आंसू गैस और ड्रोन से निपटने के नए नए तरीकों के साथ संघर्ष कर रहे थे, वहीं अब किसान भी अधिक ताकत के साथ पुलिस से टकराने के मूड में दिख रहे हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि शंभू बॉर्डर पर किसान जितनी ज्यादा संख्या में है, उतनी ज्यादा आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। बॉर्डर पर किसानों की ओर से बड़ी बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, जिससे साफ है कि वो मशीनों से बैरिकेड्स तोड़ने वाले हैं। अब किसानों की यह तैयारी देखकर पुलिस के होश उड़े हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो प्रदर्शनकारी किसी जंग से निकले हैं। पिछली बार किसानों ने जिन्हें मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स से पुलिस के बैरिकेड्स तोड़े थे, शंभू बॉर्डर पर उन्हीं मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स को लाकर खड़ा कर दिया गया है और इन ट्रैक्टर्स के साथ किसान की भारी तादाद को देखकर यही लग रहा है कि वो किसी भी हद को पार कर दिल्ली में घुसकर ही दम लेंगे। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से इस कोशिश में तैयारी है कि प्रदर्शनकारियों को दिल्ली के बाहर ही रोका जाए और वो शांतिपूर्ण ढंग से इस प्रदर्शन को कर सकें, और जिसके लिए पुलिस आंसू गैस के गोले व लाठीचार्ज का भी सहारा ले रही है। किसानों की भीड़ से कुछ किसानों को मीडिया से ये कहते हुए पाया गया है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरा नहीं करती है तो हम बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम ना चाहते हुए बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने को मजबूर हैं। दोस्तों, पुलिस किसानों की इस तैयारी से जितना दंग है, उतनी ही आश्चर्यचकित भी है, क्योंकि बॉर्डर पर जो मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स किसानों की ओर लगाए गए हैं, उनमें पंखे भी लगे हुए हैं, यानी कि वो तैयारी के साथ आए हुए हैं। अगर आंसू गैस का गोला पुलिस की ओर से फेंका जाएगा तो पंखे चलाकर गैस को इधर उधर किया जा सकेगा। बता दें कि आमतौर पर इस पंखे को फसल को साफ करने के लिए यूज किया जाता है, जिसे अब किसान अपने ट्रैक्टर्स में लगाकर बॉर्डर पर खड़े हैं। दोस्तों, इसके अलावा ट्रैक्टर चला रहे ड्राइवर को रबर बुलेट से बचाने के लिए लोहे की मोटी शीट्स का पूरा केबिन बनाकर दिया गया है, यानी कि ट्रैक्टर्स चला रहे ड्राइवर को आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट से बचने के तमाम इंतजाम मिल गए हैं, जिससे कि वो पुलिस की तरफ बढ़ने वाली किसी भी बाधा को झेलते हुए बैरिकेड्स को तोड़ने में सफल हो पाए। तो दोस्तों, इस तरह से किसानों ने सरकार के खिलाफ आगे की तैयारी की है। अब सवाल ये उठता है कि अगर किसानों ने ऐसी तैयारी की है तो इसे किसानों का प्रदर्शन तो कतई नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रदर्शन चाहे किसी भी चीज के लिए हो, लेकिन वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। प्रदर्शन की आड़ में ट्रैक्टर और ट्रॉली का काफिला लेकर आना, ऐसा लग रहा है जैसे मानो प्रदर्शनकारी अपने ही देश की सरकार से युद्ध लड़ रहे हों। हरियाणा कोर्ट ने भी पहले ये कहा है कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करें, और कोर्ट ने पंजाब सरकार को ये भी नसीहत दी थी कि ध्यान रहे किसानों की भीड़ इकट्ठा ना हो। 2 पुलिसकर्मी और किसान की मौत, कई घायल। दोस्तों, प्रदर्शन के पहले ही दिन से प्रदर्शनकारी द्वारा बॉर्डर पर लगे बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास लगातार जारी है। इस दौरान प्रदर्शनकारी पुलिस प्रशासन पर पत्थरबाजी और हुड़दंगबाजी करके कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए हैं व उन पर लाठी चार्ज किए गए हैं। बता दें कि अब तक आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। कुछ दिनों पहले ही एक पुलिस कर्मचारी का ब्रेन हैमरेज हो गया, जबकि 2 पुलिस कर्मचारी ने इस आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। एक किसान भी अपनी जान गंवा चुका है। कुल मिलाकर किसान आंदोलन से कानून व्यवस्था तो बिगड़ी है, कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। पुलिस अब ले रही है सख्त एक्शन।
दोस्तों, आंदोलन की शुरुआत से ही सरकार और पुलिस प्रशासन ने किसान नेताओं से यह अपील की है कि वो आंदोलन शांतिपूर्वक करें। इसी बीच कुछ दिनों पहले हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन खबर ये आ रही है कि अब इस फैसले को वापस ले लिया गया है। बता दें कि उपद्रवियों द्वारा अब तक सरकार और प्राइवेट संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। कई पुलिसकर्मियों को प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थरबाजी में और हुड़दंग का नतीजा भी भुगतना पड़ा है। ऐसे में पुलिस प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कुछ सख्त एक्शन ले सकती है। इसके पीछे वजह यह भी है कि हरियाणा पुलिस ने आंदोलन की आड़ में कुछ लोग उत्पात मचाने की भी बात नोटिस की है और कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करने की बात भी कही है। लगातार सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के जरिए आंदोलन की आग को भड़काने की कोशिश की जा रही है। सोशल साइट्स के जरिए सामाजिक सौहार्द भी बिगाड़ने के लिए लगातार पोस्ट डाली जा रही हैं और इसलिए ऐसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 के तहत किसान संगठनों के पदाधिकारियों को नजरबंद करने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा अमल में लाए जाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन खबर अब ऐसी आ रही है कि आदेश को स्थगित किया जा सकता है। दूसरी ओर प्रशासन ने एक सूचना जारी की है। पहले ये बता दिया है कि आंदोलन में आंदोलनकारियों द्वारा अगर सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो उसकी क्षतिपूर्ति उनके बैंक खाते को जब्त करके उनकी संपत्ति को जब्त करके की जाएगी। बॉर्डर पर अस्थायी क्लिनिक। दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर फिलहाल भारी तादाद में किसानों की भीड़ जुटी हुई है। किसान पूरी तैयारी के साथ दिल्ली कूच करने की कोशिश में है। हालांकि अब तक वो अपनी योजना के तहत आगे नहीं बढ़ पाए हैं, जिसके लिए दिल्ली कूच न कर पाने का मलाल किसानों को जरूर है। फिर भी उनके जोश में कोई कमी नहीं आई है। बता दें कि भारी तादाद में किसानों के शंभू बॉर्डर पर होने के साथ ही किसानों के इलाज के लिए वहां कई अस्थायी क्लिनिक भी अपना काम कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर भी किसानों की सुविधा के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। दूसरी ओर सरकार ने अब तक किसानों के नेताओं के साथ वार्ता की है, जिससे अब तक कोई भी नतीजा सामने नहीं निकल कर आया है। अब ऐसी खबर है कि केंद्र सरकार ने फिर से किसान संगठनों से बातचीत के लिए उन्हें बुलाया है। साथ ही सरकार ने किसान संगठनों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। अब देखना यह है कि किसानों की इतनी तैयारी के साथ आगे की योजना क्या है, और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस की ओर से भी किस तरह की तैयारी की जा रही है और किसानों की तैयारी का पुलिस के पास क्या जवाब है। आंदोलन में अभी और कौन से मोड़ आने हैं? क्या अगली बातचीत से आंदोलन खत्म होने का कोई रास्ता निकलकर सामने आएगा? क्या सरकार किसानों की सभी मांगे पूरी करेगी या फिर किसान सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर आंदोलन को समाप्त करेंगे? आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से किसान संगठनों को क्या करना चाहिए या फिर सरकार को इस मामले में कैसे शांति अपनानी चाहिए और किस नीति पर काम करना चाहिए? हमें अवश्य बताएं। अपने जवाब हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो को एक लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।